गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की सेकंड सर्विस कराने के लिए, जो कि ड्यू है अराउंड 7,500 किलोमीटर पे, बट वी आर गोइंग टू डू इट इन 6,500 पे, क्योंकि नाउ वी आर अगेन प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव फैमिली के साथ। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, सो वी आर प्लानिंग टू ड्राइव अराउंड 3,500 किलोमीटर ड्राइव कंप्लीट राउंड। वो कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। बट मेरी गाड़ी की जो सर्विस है वो 7,500 पे ड्यू थी, तो मैंने सर्विस इंजीनियर को फ़ोन किया कि मैं वापस आके करवाता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपका 6,500 हो गया है, तो इट्स बेटर आप अर्ली करा के चले जाओ रादर देन कि आप बाद में करवाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज हम अपनी गाड़ी की सेकंड सर्विस कराने जा रहे हैं, और आज सेकंड सर्विस का कंप्लीट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ और बताता हूँ क्या खर्च आया क्या नहीं, और व्हाट दे हैव एग्जैक्टली डू इट इन सेकंड सर्विस। हमारे अभी बात हुई है हमारे सर्विस इंजीनियर से, जो कि हमारी गाड़ी की सर्विस करने वाले हैं। सो सेकंड सर्विस में देयर इज़ नो ऑयल चेंज, नथिंग। सो दे आर सेइंग कि दे विल जस्ट डू अ रूटीन चेकअप ऑफ द कार एंड दे विल क्लीन, मतलब गाड़ी पूरी अच्छे से क्लीन करेंगे एंड स्कैनर लगा के सारे ऑयल लेवल चेक करेंगे। अगर कोई ऑयल कम है तो दे विल फिल अप दैट ऑयल, दे विल चेक द एडब्ल्यू। और इन्होंने मेरी गाड़ी का एडब्ल्यू अभी चेक किया है एंड इट इज़ 5.17 लीटर इज़ ओनली बैलेंस, जो कि स्कैनर लगाने पे क्लियरली दिख जाता है। तो 17 लीटर का टैंक है दे आर सेइंग एडब्ल्यू का, तो 10 लीटर डलाने के लिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि एज आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव तो एडब्ल्यू फिल हो। तो मैंने कहा ठीक है। सो 10 लीटर्स दे आर पुटिंग द एडब्ल्यू, और क्या कॉस्ट आता है एडब्ल्यू का वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी तो देयर इज़ नो सर्विस कॉस्ट दे टोल्ड मी फॉर द सेकेंड सर्विस। हमारे कई दोस्त हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ एडब्ल्यू एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। सो यार, एडब्ल्यू इज़ अ ऑयल जो कि सिर्फ डीजल गाड़ियों के लिए है इस वक्त, जो डीजल में जाके मिक्स होता है। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना दिए हैं ना पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, सो डीजल गाड़ी जो पोल्यूशन क्रिएट करती है उसको बैलेंस करने के लिए डीजल की गाड़ी में एडब्ल्यू, मतलब एक तरह का यूरिया होता है ये, वो डाला जाता है, जो एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है वो उसको कंट्रोल करता है। सो दैट इज़ द, जितना मैंने समझा है तो दैट इज़ द एडब्ल्यू। और किस तरह से केमिकल फॉर्म में वो मिक्स होता है डीजल में, और साइलेंसर से किस तरह से वो, साइलेंसर के अंदर इसका एक पर्टिकुलर फिल्टर भी होता है जहाँ पे जाके सारे कार्बन जम जाते हैं, और जिसकी वजह से डीजल गाड़ियों को एक पर्टिकुलर स्पीड में एक पर्टिकुलर टाइम तक चलाना चाहिए, जिससे कि वो जो कार्बन पार्टिकल्स है वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएं। सो एडब्ल्यू इज़ अ ऑयल जो डीजल गाड़ियों में डलता है, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में इट हेल्प्स। तो अभी डीजल की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर एडब्ल्यू डल रहा है। वन मोर थिंग, देयर दे फाउंड कि देयर इज अलाइनमेंट इशू, सो दे विल डू द अलाइनमेंट इन द सेकंड सर्विस ऑल्सो, अलाइनमेंट करेक्ट करके देंगे। एंड दे आर सेइंग कि इट वोंट टेक मोर देन 3-4 आवर्स। सो आई सेड कि आई विल वेट एंड आई विल गेट द कार। तो दे आर परफेक्टली फाइन विद इट, कि उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर वेट कर लो 3-4 घंटे, जब तक वो गाड़ी की सर्विस कर रहे हैं, मतलब अंदर से क्लीन अप वगैरह कर रहे हैं, फिर वो स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर लगा के बाकी सारी चीज़ें चेक करेंगे। सो टिल द टाइम वी विल वेट हियर एंड जैसे दे विल गोइंग टू पुट द एडब्ल्यू, आई विल शो यू कि हाउ इन MG हेक्टर डीजल में एडब्ल्यू किस तरह से डालते हैं ये लोग, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सो नाउ हमारी गाड़ी में एडब्ल्यू डालने जा रहे हैं, and this is the AdBlue tank which I can show you. MG Garage diesel exhausted fluid, new MRP. I don't know what is the MRP, which is, and this is the thing जिसके through ये करेंगे। How they are going to put the AdBlue in our car, I am showing you कि आप लोग के लिए it will be really helpful कि कभी अचानक से कभी डालना पड़ जाए कहीं रास्ते में, सो यू शुड नो किस तरह से एडब्ल्यू को डाला जाता है। ये ढक्कन को पहले ये तेज़ कटर और छुरी नुमा कटर से काट रहे हैं और इसे खोल रहे हैं, एंड देन आई थिंक वो जो आपको पाइप सा दिखाया है उसके थ्रू दे विल पुट, जहाँ से डीजल डाला जाता है उसी के बगल में इसका नॉब है, इसको खोल के दे गोइंग टू पुट द एडब्ल्यू। ढक्कन के अंदर एक और ढक्कन, दिस इज द डबल सील।
अच्छा ये पूरा बाहर आ गया। नाउ ओह दिस इज द थर्ड वन, थर्ड लेयर ऑफ सील यू कैन सी। 2 लेयर को काटना पड़ता है एंड 1 राउंड लेयर एंड दिस इज द प्लास्टिक की पाइप we're going to place it and there is a knob inside that, तो कनेक्ट किया और एक राउंड वो है चूड़ी है इसके अंदर, आप देख सकते हो। तो चूड़ी से इसको टाइट करना है आपको, टाइट इन द चूड़ी एंड नाइसली है। अच्छा दिस इज ये कपड़ा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गिरना नहीं चाहिए। हाँ गाड़ी के बूंद भी गाड़ी के पे गिरना नहीं चाहिए क्योंकि इट इज़ एंड यू कैन सी दिस ढक्कन ने पहले से खोल के रखा। अगर ये एक बूंद गाड़ी के कलर पे गिरा ना सो इट कैन डैमेज योर कार कलर। ये यूरिया होता है, ये इट इज़ नॉट गुड फॉर पेंट, या पे कपड़े पे भी गिरा तो आप कपड़े को भी डैमेज कर सकते हैं, स्किन पे भी गिरा तो स्किन के लिए भी इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो इट इज़ अ टेक्निकल थिंग, आप कोशिश करना कि आप खुद कभी ना डालें, कभी मजबूरी हो जाए डालने की तो देन यू कैन प्लेस इट लाइक दिस, बट इट इज़ नॉट लाइक ए नॉर्मल थिंग कि आप आराम से खुद डाल सकते हो, आपको बहुत केयरफुली डालना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। 10 लीटर इस तरह से जाएगा तो इट इज़ नॉट, अभी इट्स अ ट्रांसपेरेंट पाइप यू कैन सी, इससे धीरे धीरे इसके थ्रू एडब्ल्यू जाता है, बट इट इज़ अ वेरी केयरफुल प्रोसेस फॉर दिस। तो अभी आपने देखा कि एडब्ल्यू किस तरह से डाला जा रहा है एंड वंस दिस इज फिल्ड तो हमारी गाड़ी सर्विस भी हो गई है, स्कैनर भी लग गया है और सारे ऑयल लेवल चेक हो गए। अलाइनमेंट का एक इशू था जैसे मैंने आपको बताया, तो ट्रायल के दौरान उन्होंने वो अलाइनमेंट इशू भी सॉल्व कर दिया है, तो ऑल द वर्क इज़ ऑलमोस्ट सॉर्टेड। तो आई जस्ट नीड टू चेक कि एडब्ल्यू का बिल कितना हुआ है। सो आप जैसे अभी देख रहे हो कि एडब्ल्यू डालने के इमीडिएट बाद भैया ने इसको पानी से अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें पता नहीं चलता अगर एक आध बूंद भी गिर गया ना ये कलर पे, it will damage the color. After filling the AdBlue, you should always clean with the water surrounding. पेंट का जो ढक्कन के सराउंडिंग जितना भी एरिया है जहाँ से AdBlue डाला गया है उसको क्लीन करना है। So guys, हमारी सेकेंड सर्विस डन हो गई है। हम अराउंड 10:30 क्वार्टर टू 11 आए थे और अभी बज रहा है 1:30। सो इन्होंने बहुत फास्ट काम करके हमें दे दिया है। एंड बिल के बारे में बताऊँ तो देयर वाज अ ज़ीरो बिल, खाली AdBlue का हमें 990 पे करना पड़ा। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहूँगा कि मेरे एक फ्रेंड है जिनके पास टाटा हैरियर है और आई हैव अ फ्रेंड जिनके पास जीप कंपास है। तो हैरियर का जब AdBlue चेंज होता है ना 10 लीटर का, तो दैट कॉस्ट हिम अराउंड 3000 प्लस, एंड जीप कंपास का भी उससे कुछ ज़्यादा ही है। बट हैरियर का AdBlue यार कैन यू बिलीव 990 ओनली। सो पार्ट्स भी काफ़ी सस्ते हैं, मतलब इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है विच इज़ क्वाइट रीजनेबल कंपेयर टू, अगर मैं बाकी तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी AdBlue का ही कॉस्ट देखो अगर आप, सो उसमें ही इतना ह्यूज डिफरेंस है। सो आई लाइक दिस थिंग एंड बेस्ट थिंग इम्प्रॉम्प्टनेस। और मैंने कहा कि अगर मैं सेम टाइम पे आता हूँ और आके डिलीवरी भी सेम डे पे मतलब विद इन 2-3 आवर्स ले लेता हूँ, तो इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यस सर, अगर आप खुद आते हो तो हम करके देने को तैयार हैं। तो इन्होंने इम्प्रॉम्प्टली ये चीज़ हमें करके साथ के साथ दे दी और काफ़ी अच्छे से टेक केयर किया हमारा वहाँ पे, टी कॉफ़ी वाटर वॉट एवर वी रिक्वायर्ड। सो दे सर्व्ड अस एंड वेरी नीटली दे हैव क्लीन द कार। मतलब वो तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं है, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम हैप्पी एंड कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट। मुझे लगा था कि शायद 2,500-3 हज़ार रुपये दे विल चार्ज फॉर AdBlue, बट नो यार, इट इज़ 990 एंड वॉट एवर द MRP कॉस्ट वॉज देयर दे जस्ट चार्ज अस ओनली दैट मच। सो मैंने आपको AdBlue भी दिखा दिया किस तरह से डालते हैं। आई थिंक इट विल बी हेल्प फॉर यू गाइज। इफ़ यू गाइज लाइक दिस content of mine, so please show some of your love with like, share and subscribe. Thank you so much. See you in the next video.